बहुत समय पहले की बात है। भद्रदेश नामक राज्य में अश्वपत नाम के राजा और उनकी रानी मालवती रहते थे। उनके घर में एक सुंदर और तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। वह बहुत बुद्धिमान, धर्मपरायण और सुंदर थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तो उसके पिता ने उसे स्वयं वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री ने सत्यवान नामक एक राजकुमार को अपना वर चुना। सत्यवान एक बनवासी राजा था। धूमत्त सैन्य के पुत्र थे, जो किसी कारणवश अपना राज खो चुके थे और वन में रहते थे। लेकिन एक बात जिसने सबको चिंतित कर दिया था, वह यह थी कि एक भविष्यवाणी के अनुसार सत्यवान की मृत्यु 1 साल के भीतर हो जाएगी। लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अड़िग रही और सत्यवान से विवाह कर लिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह बहुत सेवा भाव से सबका ध्यान रखती थी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी, उस दिन सावित्री ने व्रत रखा और बट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा की। जब सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल गया, तो सावित्री भी उसके साथ गई। थोड़ी देर बाद सत्यवान के सिर में दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में लेट गया। तभी यमराज मृत्यु के देवता उसकी आत्मा लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनसे सत्यवान की आत्मा वापस लेने की प्रार्थना की। यमराज ने कहा कि यह नियम के विरुद्ध है, लेकिन सावित्री की बुद्धिमानी, प्रेम और दृढ़ संकल्प देखकर वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने सावित्री को 3 वर मांगने को अवसर दिया। सावित्री ने पहले अपने ससुर का राज वापस मांगा, फिर अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और अंत में अपने लिए 100 पुत्र मांगे। यमराज ने बिना सोचे समझे वर दे दिए। लेकिन जब सावित्री ने 100 पुत्रों की बात कही, तो यमराज को समझ आ गया कि बिना सत्यवान के वह संभव नहीं है। उन्होंने सावित्री की दृढ़ता को सराहा और सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस तरह सावित्री के प्रेम और तप से सत्यवान की मृत्यु टल गई। तभी से महिलाएं सावित्री की तरह अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं।